वर्णो रघुवर विमल जस जो नायकी फल चार। बुद्धिहीन तन जान की सुमिरा पवन कुमार। बल उध विद्या देहु वही हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी कृत कहो सुमति अनुसार। सुख सुंदर आसनी सुभगी आइए पवन कुमार। पधारे हुए सभी भक्तजनों का श्री गिरिराज आदर्श रामलीला मंडल वृंदावन द्वारा हार्दिक अभिनंदन है। आइए भगवान की लीला प्रारंभ हो रही है। कल भगवान श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को पंपापुर का राज्य प्रदान किया। आज लीला की प्रस्तुति उस स्थान से हो रही है। भगवान श्री राम अपने प्रिय सखा सुग्रीव से कह रहे हैं, भैया अब आप वही उपाय करें जिससे जनक नंदिनी की सुधि हमें प्राप्त हो। यही से लीला प्रस्तुति है। सीतारामी चरित अति पावन। सीतारामी चरित अति पावन। मधुर चरित अति रुचिर सुहावन। अब सोई जतनी करहु मन लाई। जेहि विधि सीता के सुधि पाई। जेहि विधि सीता के सुधि पाई। जेहि विधि सीता के सुधि पाई। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। सखा सुग्रीव, भगवान हमने जो वचन दिया था तुम्हें, वह वचन समय रहते ही पूर्ण कर दिया। अब हम चाहते हैं जो वचन हमें दिया गया है आपके द्वारा, उस वचन को आप भी पूर्ण करें। वही प्रयास करें, वही यत्न करें जिस प्रकार से जानकी की शुद्ध मिल सके। राम काज और मोहर निहोरा। बानर भालू जाओ चहोर। समस्त बानर भालुओं से हमारा यही कहना है कि जिस प्रकार से भगवान का कार्य पूर्ण हो वही कार्य को किया जाए। अर्थात हमारी तरफ से तो एक निहोरा मानना और प्रभु श्री राम का कार्य मानना। माते श्री जानकी जी का पता कहीं भी हो, कैसे भी हो, लगाकर ही आना है। इसलिए हमारे कटक में से 4 दल बनाओ और चारों दिशाओं में फैल जाओ। जहां भी हो माते श्री का पता लगना चाहिए। समस्त बानर भालुओं को 1 माह की अवधि है। अगर 1 माह के अंदर जो भी कटक माते श्री जानकी जी का पता लगा करके आएगा वो मधुवन के सुंदर फल प्राप्त करेगा। और जो बिना पता लगाए आया वो मेरे हाथों से बेमौत मारा जाएगा। पाछे पवनी तने सिर लावा। पाछे पवनी तने सिर लावा। जान काजी प्रभु निकट
बरसासी से सरोरहो पानी कर मोहद्रिका दिन जनो जानी कर मोहद्रिका दिन जन जानी। हनुमान, जिस समय महाराज सुग्रीव के द्वारा सभी बंदर भालुओं को आदेशित किया गया, सभी बंदर भालू अपने अपने कार्य की ओर चले गए, लेकिन तुम सबसे पीछे आए हमारे समीप, सबसे पीछे प्रणाम किया। न जाने क्यों तुम्हें देखकर हमें ऐसा लग रहा है मानो हमारे कार्य में सफलता तुम्हारे द्वारा ही मिलेगी। हनुमान, अगर कहीं जानकी की सुध मिल जाए तो तुम्हें मैं यह मुद्री दे रहा हूं। जिस समय हम लोगों ने गंगा पार किया था, उत्तराई स्वरूप देने के लिए जानकी ने हमें यह अंगूठी दी केवट को देने के लिए, लेकिन केवट ने नहीं लिया। उस समय से यह अंगूठी मेरे ही पास है। तुम सोच रहे होगे आखिर इसका क्या काम है, ये हमें क्यों दी जा रही है। हनुमान, मुद्रिका 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 है तेरे बड़े काम की, मुद्रिका है तेरे बड़े काम की। ले जा ओ ले जा 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 अंगूठी अपने राम की। ले जा अंगूठी अपने राम की। मुद्रिका 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 है तेरे बड़े काम की। मुद्रिका है तेरे बड़े काम की। ले जा अंगूठी अपने राम की। ले जा अंगूठी अपने राम की। दलु बलु का निज दलु बलु का परिचय देकर धीरज भी उसे बधा देना। धीरज भी उसे समय से उसका हरण हुआ है तब से कोई सुध नहीं, न जाने किस हाल में होगी, कहां होगी मेरी जान। कैसे
कैसी होगी प्यारी मेरी जान की, कैसी होगी प्यारी मेरी जान की। ले जा ले जा ओ ले जा ले जा, ले जा ले जा अंगूठी अपने राम की। ले जा अंगूठी अपने राम की। उसकी ही मरी मुद्री है ये, हनुमत ही से लेते जाना। उसकी ही मरी मुद्री है ये, हनुमत ही से लेते जाना। लौटती बार मेरे हित भी प्रेमोपहार लेते रहना, प्रेमोपहार। कैसी होगी कैसी होगी, कैसी होगी प्यारी मेरी जान की, कैसी होगी प्यारी मेरी जान की। ले जा अंगूठी अपने राम की। ले जा अंगूठी अपने राम की। मुद्रिका तेरे बड़े काम की, मुद्रिका तेरे बड़े काम की। ले जा अंगूठी अपने राम की। ले जा अंगूठी अपने राम की। ले जा अंगूठी अपने राम की। बहु प्रकार सीतई समझायो, कहीं बल विरह वेग तुम आयो हनुमान। सभी प्रकार से सीता को समझा देना, अपने इस कपि कटक का बल भी बता देना, मेरी विरह वेदना सुना देना और अतिशीघ्र आ जाना। और एक विशेष सूचना है, जिन भाई बंधुओं की यहाँ पर ये जो मोटरसाइकिल रखी हुई है, आप लोग यहाँ से हटा लें। और हमारा जो पुलिस स्टाफ यहाँ पर विराजमान है, इन गाड़ियों को यहाँ से हटवा दीजिए। जिनकी भी ये गाड़ी है, महाराजा रावण की जो लंका बनी हुई है, इसके पास में जिनकी भी गाड़ियां रखी हुई हैं, आप लोग हटाएं यहाँ से। ध्यान से सुने, जो भी भाई बंधु यहाँ विराजमान है, कोई यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे। अभी जब समय आएगा उसका जलने का, तो उसमें आग लगाई जाएगी, आपकी गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है। ऐसा ना हो कि लंका के साथ आपकी गाड़ी भी जल जाए। तो भैया जिनकी है उन्हें हटा लो, विशेष आप लोग ध्यान करें। जय श्री राम। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राम। लाग तृषायति से अकुलाने, मिले न जल घनो गहने भुलाने। बजरंगबली, हम बानर भालुओं को बहुत जोर से प्यास लग रही है, आप कहीं जल का प्रबंध करिए। चढ़े बानर भालुओं, ये सामने पक्षी उड़ रही हैं, ऐसा कहती हैं यहाँ पक्षी होते हैं, वहाँ जल अवश्य होता है। आ मेरे साथ थोड़ी दूर और। आगे कर हनुमंत ही लेना, बैठे विवर विलंब न कीना। जय श्री राम। दिख जाए उपवन वर,
सर्व किसित बहुकंज मंदिर के रुचिर तहा बैठी नारी तप पिंड। माथे श्री प्रणाम। प्रसन्न रहो, कहो किस कारण से यहाँ पर विचर रहे हो बियाबान जंगल में? हमारे लिए बहुत जोर से प्यास लग रही है, आपके पास कहीं जल हो तो बतलाएं। हाँ, इस गुफा के पीछे चले जाओ, बहुत बड़ा सरोवर भरा हुआ है, जल भी पिया और सुंदर सुंदर फल भी लगे हैं, उसको भी खाकर मेरे पास आना। मंजन कीन मधुर फल खाए तास निकट पुन सब चली आई। माताजी प्रणाम। कहो। माताजी, हमने जल भी पिया, फल भी खाए, लेकिन आप कौन है जो अकेली इस गुफा में रहती है? आपका नाम क्या है? और हम देख रहे हैं आने को तो हम आ गए, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब भी हम देखते हैं तो चारों तरफ ये गुफा घूम रही है। कृपा कर बताएं कि कौन है, इस गुफा का नाम क्या है और बाहर जाने का हमें रास्ता कब मिलेगा? इस गुफा का नाम है ऋक्षवेल और मैं अपनी इच्छा से यहाँ पर नहीं रह रही हूँ जी। मैं और मेरी बहन, मेरा नाम हेमप्रभा है, मेरी बहन का नाम स्वयंप्रभा था। इंद्र के दरबार में एक दिन नृत्य किया करती थी। मधु केटप नाम का दैत्य आया, हम दोनों बहन का हरण करके ले गया। मेरी जो बहन थी वो मुझसे भी अधिक सुंदर थी, उसे तो ना जाने कहाँ ले गया और मुझे यहीं पर छोड़ गया। चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने कहा देवी यहीं पर भगवान की भक्ति करो, एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान के दूत आएंगे, उनके द्वारा ही तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। क्या तुम वही? और माताजी, ये समस्त वानर भालू प्रभु श्री राम के ही सेवक हैं। माथे श्री जानकी जी का हरण हो गया है, उनकी खोज के लिए ही हम ये भ्रमण कर रहे हैं, विचरह रहे हैं। और आप अब कृपा कर हमें बताएं कि अब बाहर कैसे जाएं? इस गुफा में जो एक बार आ जाता है वो दोबारा बाहर नहीं निकल सकता, अपने प्राणों का अंत कर देगा लेकिन बाहर नहीं जाएगा। मैं तुम्हें अपनी योग शक्ति के द्वारा बाहर किए देती हूँ। पहले ये बताओ कि प्रभु हमें कहाँ मिलेंगे? प्रभु इस समय फटक शिला पर है, आप जाकर के उनके दर्शन कर सकती है। जय हो। अपने अपने नेत्र बंद कर लो और प्रभु का नाम कीर्तन करो, आपके आप ही रास्ते के पास पहुंच जाओ। जय हो माता जी। नैन मूद देखें सब वीरा, हारे सकल सिंधु के तीरा। यहाँ बिचारे कपि मन माही, बीती अवध काज कछु नाही, बीती अवध काज कछु नाही। हे भैया वानर भालुओं, हम समस्त उस गुफा से बाहर तो हो गए, समुद्र तट पर आ गए हैं, लेकिन अवधि भी खत्म होने के लिए जा रही है। अभी तक मातेश्वरी का कोई पता नहीं लगा। कहे अंगदी लोचन भर बारी, दुई प्रकार भई मृत्यु हमार। हे भैया, अब तो हमारी दोनों प्रकार से मृत्यु है। क्यों? क्योंकि यदि हम आगे के लिए जाएंगे तो ये समुद्र में डूब करके मर जाएंगे, और यदि माता जी की सुध लेकर के नहीं गए तात सुग्रीव जी तो हमें बिना मौत का ही मार देंगे। सत्य कह रहे हैं। बनते अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विसेखी। तात राम कह नर जन जानहु, निर्गुण ब्रह्म में अजित अजय मानहु। हे अंगद युवराज, तुम हमारी सेना के सेनापति हो, युवराज हो। पार ब्रह्म परमात्मा घट घट की बात को समझते हैं, वह पार ब्रह्म परमात्मा है। हम तुम्हारे लिए यहाँ से पता लगाने के लिए नहीं जाने देंगे। अभी तो कटक के अंदर एक से एक योद्धा पड़े हुए। जावंत जी देखो, अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। जब जब भक्तों पे संकट होता है प्रभु श्री राम सहाय होते हैं। ये समुद्र का किनारा है और अब राम जी का ही सहारा है। ऐसा करो, हरि कीर्तन होने दो, प्रभु श्री राम
कोई न कोई हल अवश्य निकालेंगे। हम राम जी हमारे हैं। हम राम जी हमारे हैं। हम राम जी के जय हो। राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो सारे जग के रखवारे हैं। वो तो सारे जग के रखवारे हैं। हम राम जी हमारे हैं। हम राम जी हमारे हैं। ए विधि कथा कही बाती गिरकंदरा सुनी संपात। आज सबई कर भक्षण करो दिन पहुँचले आहार बिन मर। हम राम जी हमारे हैं। हम राम जी हमारे। बहुत दिनों से भूखा पड़ा हुआ हूँ। माइक आज तो विधाता ने घर बैठे ही भोजन भेज दिया है। आज सभी को खाऊंगा। ये क्या? कहे अंगद विचार मन माही। कहे अंगद विचार मन माही। धन जटायु सम को नाही। हे भैयाओ, देख रहे हो एक इसी की शकल का पंचवटी पर रहता था, जिसने प्रभु के कार में अपने प्राण त्याग दिए। धन्य हो जटायु के लिए। और ये हम बानर भालुओं को खाने की बात कर रहा है। सत्य कहते हो। ए भाई, हाँ, ए जटायु क्या कह रहे हो? कहाँ है जटायु? क्या हुआ उसे? भैया एक तुम्हारी शक्ल के जटायु थे और वो पंचवटी पर रहते थे। मातेश्वरी का कोई हरण करके ले जा रहा था, तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, समाप्त हो गए वो। अरे भैया तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? अरे क्यों रो रहे हो भाई? अरे भैया, वो तो मेरा भाई था। लो जी, कर लो बात। इनका भाई? अरे भक्त का भाई। तू इतना कसाई, वो इतना धर्मात्मा, तू कहाँ इतनी पापात्मा? ये बात मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, मैं अपने भाई को पिंडदान देना चाहता हूँ, ताकि उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो जाए। भैया नल्ली लेकर के आओ। भैया मुझे उठा लो। उठा करके लाओ इसे। आचार पद ग्रहण करो। आइए, मैं अपने भाई को पिंडदान दूंगा। अंगद जी, बानरी कुसा दो इसके हाथ में। हाँ, हम इसको पिंडदान करवाते हैं। सुनो, मंत्र बोलना। जैसे हम कहें वैसे ही बोलना। जैसा हम कहें वैसा बोलना। क्या बोलना? क्या बोलना? अबे मंत्र शुरू नहीं हुआ है भाई। अभी मंत्र शुरू नहीं हुआ भाई। ला इसको। तेरा भाई कैसे तरेगा? बताओ, बोलो। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तरे प्राणी। पिंडा ऊपर तरे प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मरे हमने जानी। भैया राम राम। देखो, दर्शन कर लो, वो जा रहा है तुम्हारा भाई। मेरे लिए भी एक स्थान सुरक्षित रखना, मैं भी आ रहा हूँ। अभी नहीं। हाँ, पहले हमें बताओ। हाँ। अब ये बताओ कि जटायु तुम्हारा भाई कैसे था, और तुम यहाँ पर वो पंचवटी पर क्या कारण है? इसका कारण ये है, हम दो भाई थे। हमारे भाई का नाम जटायु था। हाँ। और हमारा नाम संपाति है। एक बार हम दोनों भाइयों में शर्त लग गई। मेरा भाई जटायु कहने लगा, जो सूर्य भगवान का रथ है, जिस रथ में बैठ करके सूर्य भगवान सारे संसार में प्रकाश फैलाते, उस रथ के घोड़े सफेद। अच्छा। मैंने कहा नहीं, सूर्य भगवान का जो रथ है, उस रथ के घोड़े काले।
हम दोनों भाई बड़े ही जिद्दी थे, कोई किसी की बात को नहीं माना, तो हम दोनों भाई अपनी शंका का समाधान करने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उड़ते 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 मेरा भाई जटायु तो थक गया, वो लौट करके वापस आ गया, लेकिन मैं बहुत बड़ा अभिमानी था, मैं उड़ता ही गया। उड़ते उड़ते जैसे ही सूर्य भगवान के निकट पहुंचा, फिर तो उनके तेज से हमारे पंख जल गए। फिर मैं वहीं से लुढ़कता पुढ़कता समुद्र किनारे गिरा। यहाँ एक चंद्रमा नाम के ऋषि आए, बोले संपाति तू चिंता मत कर, जब सीता खोज के लिए राम के सेवक बंदर भालू आएंगे और जब तू उनके दर्शन करेगा तुझे नया जीवन मिल जाएगा, तुम बंदर भालू हो ना। तो सुनो, ये समस्त वानर भालू प्रभु श्री राम के सेवक हैं। माँ जानकी जी का हरण भी हो गया है, उनकी खोज के लिए ही ये समस्त वानर भालू निकले हुए हैं। अब हमें ये बताओ, तुम्हारा तो उद्धार हो गया, माता श्री जानकी जी को कहीं देखा हो तो उनका पता हमें बताओ। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, कहर है रावणी सहज ही आशंका। देखो भाइयों, कहाँ? समुद्र के बीच में देखो। अरे हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जल ही जल नजर आ रहा है। तुमको नहीं दिखाई देगा, एक त्रिकूटाचल नाम का पर्वत है, अच्छा, जिसके ऊपर सोने की लंका बसी हुई है। हाँ। जहाँ पर राक्षसी सेना के साथ दशग्रीव रावण वहाँ का राज कर रहा है। और देख लो वो सामने अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे मातेश्वरी जानकी विराजमान है, दर्शन करो। भाई हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तुमने पता तो बता दिया। ये माता श्री जानकी जी के पास पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितनी योजन का समुद्र है ये? देखो भाई, अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, हाँ। नहीं तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता, लेकिन इस संकट की घड़ी में मैं तुम्हारी वचन सहायता अवश्य करूंगा। कहो। ये 100 योजन का समुद्र बना है, 400 कोस। तुम में से जो भी बंदर भालू इस समुद्र को पार करके उस पार जाएगा, वही श्री राम का कार्य कर सकता है, वही मातेश्वरी जानकी का दर्शन कर सकता है। ठीक है भैया, तुमने अपना कार्य पूर्ण किया, अब तुम जाओ। अस कही गरुण गीधी जब गयऊ, तिनके मनोसी विस्मय भयऊ। कहने वाला निज बल सब काहू भाखा, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जान करी सल से राखा, पार जान करी सल से राखा। ये विशाल समुद्र है, और कहने वाला कह गया, करने वाले आओ, अपना अपना बल सब वीरो बतलाओ। भाई मैं तो 50 योजन तक जा सकता हूँ। भाई मैं भी 60 से अधिक नहीं जा सकता भैया। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जी सल से कछू फिरती बारा। अरे बालिशों धोकर मौन रहूं तो लालचन मुझ पर आता है, इस समुद्र लांघने को ये बाली बालक चाहता है। जब इधर से मैं जाऊंगा तो जगदम्बा सन्मुख आएगी, अपनी तपोबल की शक्ति से उस पार मुझे पहुंचाएगी। जब उधर से मैं लौटूंगा, जब उधर से मैं लौटूंगा तो मेरी पीठ उधर हो जाएगी, मेरा बल मेरी शक्ति सब वहीं रखी रह जाएगी। हे तात जामवंत जी, मैं जाने को